हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 21st ऑफ दिसंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। शुरू करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards, और अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग से कनेक्ट करते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ये एनर्जी रीडिंग्स हैं, so whatever you're drawn to is meant for you. Last card. There we go. Okay, so overall energy इस हफ्ते की है 5 of Pentacles की. Okay, Cancerians, इस कार्ड से मुझे 2 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हमेशा मिलते हैं। एक तो हेल्थ का ख्याल रखना है, वेल्थ का ख्याल रखना है। ओके, नो मैटर व्हाट। इस टाइम में आई फील ये कार्ड कह रहा है कि अगर दूसरों पे रिलाई कर रहे हो, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दूसरे आपको लेट डाउन कर सकते हैं, आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपना ध्यान खुद रखना है, मनी मैटर्स को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। ओके, सेल्फ केयर एंड साउंड डिसीजंस, साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस। किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी की अनसोलिसिटेड एडवाइस नहीं लेनी है, किसी को अपने पैसे को लेके ट्रस्ट नहीं करना है, एंड सेल्फ केयर, हेल्थ को लेके कि मेरा ध्यान कोई और रखेगा या वही एक्सपेक्टेशंस दूसरों से। ओके, कि वो मेरे लिए करेंगे। सो you have to do it for yourself, at least इस हफ्ते। ओके, सो अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे हम तो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी। ओके, सो दैट इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज दिस वीक। मंडे वी स्टार्ट विद द 6 of Swords। सो यहाँ पर आई फील वीक शुरू हो रही है एक बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस एटीट्यूड के साथ, सिचुएशन के साथ, जहाँ यू फीलिंग गुड। ओके, फील गुड फैक्टर है यहाँ पर। एंड ऑल्सो वीक स्टार्ट हो रही है वही ऐसी पॉजिटिव नोट पे कि जहाँ आप अपनों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एंड आप सोचते हैं ये तो बट नेचुरल है कि मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ही। सो समहाउ आप ये जस्टिफाई करते हैं कि आई एम देयर फॉर देम, मैं उनके लिए हूँ, वो मेरे लिए हैं। सो यस, ये सोचना भी सही है। इन टाइम्स ऑफ नीड हम ही एक दूसरे के लिए हैं, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, सेल्फ सफिशिएंट अगर हम होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे अगर हम, तो डिसअपॉइंटमेंट की चांसेस कम हैं। ओके, सो 6 of Swords, you're starting on a good note। वीक शुरू अच्छी हो रही है एंड आप वही म्यूचुअल ट्रस्ट रख रहे हैं कि वो मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड मुझे उन पे ट्रस्ट है कि इन टाइम्स ऑफ नीड मेरे लोग होंगे मेरे लिए, या मेरे फ्रेंड्स, फैमिली की बात हो सकती है, पार्टनर की बात हो सकती है, फ्रेंड्स की बात हो सकती है। सी फ्रेंड्स, रीयूनियन का कार्ड है ये। 3 of Cups, reuniting। सो आई फील आप अपने लोगों से जुड़ के वो फील करते हैं कि ये मेरे लिए हमेशा होंगे। ओके, बट आई फील लोग अपनी लाइफ में भी बिजी हो सकते हैं। ओके, कहीं अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएं अपनी इश्यूज को लेके, अपनी सिचुएशन, अपनी ग्रोथ को लेके, सो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी डगमगा सकती हैं। वी हैव द Ace of Cups एंड वी हैव द Chariot। सी, कैंसर की रीडिंग में कैंसर का ही कार्ड आ गया, मेजर आर्काना का ये कैंसर एनर्जी है। सो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो वीक सच में बहुत पॉजिटिव नोट पे शुरू हो रही है। मे बी कोई कुछ
लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड से या ऐसे रिश्तेदारों से, फैमिली मेम्बर्स से जिनसे आपने काफ़ी टाइम से कैचअप नहीं किया है या आप मिले नहीं हैं, आप उनसे मिलने वाले हैं. सो यहाँ पर रीयूनाइट कर रहे हैं आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. बहुत ज़्यादा आई फील जोवियल एनर्जी आई एम गेटिंग. ओके, बिकॉज ये पार्टी सेलिब्रेशन की एनर्जी है. एंड यहाँ 3 कप्स एंड ये कप, एस ऑफ कप्स. सो द कप इज़ फुल. सो यहाँ पर बहुत मेरीमेंट एंड जॉयस एनर्जी दिख रही है. एंड ये रहे आप खुशी से दौड़े चले जा रहे हैं. सो चैरियट की एनर्जी यहाँ पर मूवमेंट दिखा रही है. सो यू आर मूविंग, मे बी यू आर ट्रैवलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, टू रीयूनाइट विद समवन. एक जना हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं लोग. ओके, सो यू आर हैप्पी अबाउट इट. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी ट्रैवल दिखाता है, चैरियट भी ट्रैवल दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है, ये दोनों ही कार्ड्स. सो मे बी मंडे को कुछ आप कहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एंड एक वो सिक्योर फीलिंग आ रही है कि ये मेरे लोग हैं, दिस इज़ माई ट्राइब, ये दिस इज़ माई कम्युनिटी, दिस इज़ माई फैमिली. वो जो मेरा, ओके, कि वो प्राउडली आप फील कर रहे हैं कि ये मेरा है. ओके, ये मेरे दोस्त हैं, मेरा सर्कल है. बट पॉइंट वही आ जाता है, ओवरऑल एनर्जी हमें याद रखनी है कि ये मेरे लोग, मेरी कम्युनिटी, मेरी फैमिली भी अपने पे फोकस कर सकती है. एंड शायद बीच में कहीं कुछ पलों के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए जब मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो खुद पे फोकस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, तो मे बी देन आई माइट बी डिसअपॉइंटेड. Just let me take a moment here. Tuesday we have the 6 of Pentacles. Again, equal give and take. आपकी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल बैलेंस्ड है. शुरू में भी मैंने कहा था, वीक स्टार्ट हो रही है बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी के साथ, कि जितना आप ट्रस्ट करते हैं वो भी आपको ट्रस्ट करते हैं, जितना आप प्यार करते हैं वो भी आपको प्यार करते हैं. सो यस, दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक है. ऐसे नहीं है कि एक पार्टी ज़्यादा कर रही है, एक कम कर रही है. सो देयर इज़ दैट परफेक्ट बैलेंस. मंडे को भी दिख रहा है, ट्यूसडे को भी दिख रहा है. 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ इक्वालिटी एंड फेयरनेस की बात कर रहा है ये कार्ड. ओके, सो किसी से डीलिंग्स में या रिलेशनशिप में देयर इज़ अ बैलेंस. Let's get the clarifiers. We have the Wheel of Fortune, Strength card, and we have the Hierophant. So यहाँ पर strong, again तीनों major arcana है, and we have strong Leo and Taurus energy. Strength card major arcana का Leo card है, and this is Taurus card. सो मे बी ये जो जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं, देयर कैन बी अ लियो और अ टॉरस, बिकॉज यहाँ पर भी लियो एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग. ओके, सो यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ एंड हायरोफेंट. यू आर डीलिंग विद पीपल विद अ लॉट ऑफ लव. बहुत आप ज़्यादा पैशनेट, कंपैशनेट हैं इस हफ्ते. ओके, रिश्तों को लेके आई फील कैंसेरियंस इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा या तो पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हैं. यू जस्ट वॉन्ट टू गिव एंड गिव. सो ये हाथ जो बढ़ रहा है, ये देने के लिए बढ़ रहा है, ब्लेस करने के लिए बढ़ रहा है. ओके, सो ये लेने के लिए नहीं है, ये देने के लिए है. So yes, I feel with the Hierophant card and Strength card बहुत ज़्यादा दिल से आप वो रिश्तों के लिए you are feeling overwhelmed with emotion. Okay, overwhelmed मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ Ace of Cups भी है. It's like बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं and बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए you are just full of love. Wheel of Fortune. You also feel lucky. ये जो equal give and take का है, आपके दिल में है कि I am also lucky कि ये लोग, इन लोगों ने मुझे चुना है to maybe
बी पार्ट ऑफ देयर फैमिली, या बी दिस पर्सन्स पार्टनर, या बी देयर फ्रेंड, जो भी रिश्ता है। सो इन्होंने मुझे चुना है, तो उसको लेके आप बहुत खुश हैं, और आपने उनको चुना है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा वही नर्चरिंग एंड लविंग गिविंग एनर्जी में हैं। सो यू लाइक डेस्टिन्ड, जो मेरा सोल ट्राइब है, डेस्टिन्ड जो मेरे रिश्ते हैं, उनको मुझे पूरा प्यार दे के नर्चर करना है। सो यू आर ऑल इन, ऑल लव, ऑल हार्ट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आई सेड, स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी, क्योंकि यहाँ लियो है, बट एरीज एंड सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पैशन, कंपैशन, क्रिएटिविटी, ड्राइव, एनर्जी, प्यार दिख रहा है, एंड अ लॉट ऑफ मूवमेंट। ओके, ये नाइट जो है, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, सो अगेन देयर इज मूवमेंट, यहाँ मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। यू कुड बी ट्रैवलिंग, या मे बी आप कुछ लोगों से इस हफ्ता बहुत मिलने जा रहे हैं। सो विद इन द सिटी ऑल्सो ट्रैवल हो सकती है। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, यहाँ पर ये डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है, जो ओवरऑल एनर्जी जिसकी बात कर रहा है ये कार्ड। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ शुरू होती है। मंडे, ट्यूसडे एंड देन वेंसडे, यू आर स्टिल ऑल लव, ऑल हार्ट। आप जो कर रहे हैं पूरे दिल से कर रहे हैं, बट देन देर इज समथिंग कमिंग इन एज अ डिसअपॉइंटमेंट। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ कप्स। ये कोई एक कनेक्शन में, किसी एक कनेक्शन में जिसमें आप अपना 100% दे रहे हैं। यू डोंट सी एनी रेड फ्लैग्स। ओके, इस पर्सन से कोई भी रेड फ्लैग्स आते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी नेगेटिविटी। सो ये सडन हो सकता है, सडन रियलाइजेशन कि ओ माय गॉड, मतलब जितना मैं शायद प्यार डाल रहा हूँ, अटेंशन डाल रहा हूँ, टाइम डाल रहा हूँ, एनर्जी डाल रहा हूँ रिलेशन में, वो शायद सामने वाला नहीं दे रहा है, या डाल रही हूँ, वो सामने वाले से मुझे नहीं मिल रहा है। समवन इज डिसअपॉइंटिंग यू इन सम वे। मे बी कोई आपको डिच कर सकता है कि मिलना है, रीयूनियन है, एंड लास्ट मिनट ये पर्सन सडनली प्लान कैंसिल कर सकता है। दैट कैन हर्ट यू। ओके, तो आप शायद फील कर सकते हैं कि मैं भी बिजी हूँ, मेरे भी कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जॉब है, वट एवर इट इज़, आई हैव अ लाइफ। मैंने सबको स्टैंड बाय पे रख के तुम्हें प्रायोरिटी पे रखा कि मिलना है तो मिलना है, प्लान है, कमिट किया है तो मिलना है, एंड यू ट्रैवल एंड यू मूव टू दैट प्लेस, जो भी डिसाइड होती है, एंड मे बी लास्ट मिनट ये प्लान कैंसिल कर देता है ये पर्सन कि सॉरी आई कांट मेक इट, मेरी कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं। दैट कैन हर्ट यू। ओके, कि प्रायोरिटीज़ आपकी भी थी लाइफ में, बट इस पर्सन को या इस दोस्ती को, जो भी कनेक्शन है, इसको आपने प्रायोरिटाइज किया, कमिट किया कि मिलेंगे। सो समथिंग ऑफ दैट कैन हैपन। थर्सडे, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर क्रॉस, यू आर मैड, यू आर एंग्री। सो यहाँ पर ये जो हर्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स सिचुएशन में आप जा रहे हैं, इन द सेंस क्लोज्ड ऑफ, कि मुझे अब पता ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी है, थोड़ी देर मुझे अभी छेड़ो मत, क्योंकि नहीं तो टेम्पर आउटबर्स्ट हो सकता है। ओके, सो यस, यू कुड बी इरिटेबल, लेकिन आप उस इरिटेशन, उस गुस्से को आई फील कंट्रोल करके क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं। सी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आर्ग्यू करने से अच्छा है, वेंट करने से अच्छा है, और ज़्यादा सीन अगली होगा, अननेसेसरी का सीन बनेगा। सो वो अवॉइड करो और चुप हो जाओ। लेकिन गुस्सा तो है, गुस्सा है। हर्ट इज लीडिंग टू एंगर, समबडी इज अबैंडनिंग यू, कुछ प्लान को एक पर्सन अबैंडन कर रहा है। एरीज एनर्जी, लियो लियो, एरीज एरीज, and we have the 4 of swords. You don't know what to do, how to react, कि ये इशू अब हो गई है, लेकिन पैच अप करने के मूड में आप नहीं हैं। सो अगेन आप खुद को शायद कुछ शेल में डाल रहे हैं कुछ टाइम के लिए, कि जस्ट स्टे अवे, मुझे छेड़ो ही मत, वरना
आई कैन बी दैट क्रैंकी क्रैब, जो आपका सिंबल है कैंसेरियंस, यू आर द क्रैब. सो यस, अगर ये पर्सन आपको छेड़ेगा प्लान कैंसिल करके, अबैंडनिंग यू, मे बी जहाँ पर मिलना था वहाँ पर अबैंडन करके, अगर ये पर्सन फिर से रीच आउट करेगा तो आई फील आपसे ये अच्छा सुनने वाला है. यू विल बी इन नो मूड फॉर स्वीट टॉक. सो यस, दिस इज़ द फूल. ये कोई है जो कुछ स्टूपिड एक्ट कर रहा है, डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर दिखा रहा है. एंड ये फूल, एरीज एनर्जी क्या है? सेल्फ फोकस्ड. ओके, खुद के बारे में वो सोच रहा है. वो ये नहीं सोच रहा है कि आई हैव गिवन माई वर्ड, मैंने कमिट किया है. तो कैरेक्टर वही है कि हम वी स्टैंड बाय आवर वर्ड. ओके, जो प्रॉमिस कर दिए हैं हमने, वी स्टैंड बाय इट. बट नहीं, यहाँ ये फूल अपनी धुन में चल पड़ा है. ये नहीं सोच रहा है कि क्या सही क्या गलत. एंड दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग यू. सो यस, इस हफ्ते कोई तो है जो डिसअपॉइंट कर रहा है. मेजर आर्काना का कैंसर एनर्जी यहाँ पर चैरियट के साथ थी. एंड मून कार्ड इज ऑल्सो कैंसर कार्ड. सो दोनों ही स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना की एनर्जी आपकी खुद की आ रही है. सो इस हफ्ते आई फील इमोशंस बहुत सीरियस हैं. 8 of Swords, yes, 9 of Wands, and the Knight of Swords. अगेन ट्रैवल मूवमेंट दिख रही है. ये मैंने कहा था वन ऑफ द फास्टेस्ट नाइट्स. सो ये फास्टेस्ट नाइट है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, एयर एलिमेंट यहाँ दिख रहा है. सो हवा की स्पीड तेज, that is again showing movement. You need to move, लेकिन you don't know what to do. You don't know what to do. 8 of Swords, आपको नहीं समझ आ रहा है कि now what will be the right thing to do. क्या सही होगा मेरे लिए, किस तरह का रिएक्शन सही होगा. क्या मेच्योरली फॉरगिविंग एक्ट करना है, या कट ऑफ करना है, या गुस्सा दिखाना है या नहीं दिखाना है. या ये पर्सन अगर रीस्केड्यूल कर रहा है, फिर से मिलने को कह रहा है कि अभी नहीं हो पाया बट ओके लेट्स रीस्केड्यूल दिस मीटिंग. तो क्या मुझे इस पे अब ट्रस्ट करना चाहिए, या अब मेरी ईगो आ रही है कि एक बार मुझे डिच कर दिया तो विल आई से येस अगेन कि ओके कोई बात नहीं, चलो फिर मिलते हैं, एंड फिर आई एम रेडी to come to meet you. So something is holding you back. आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. एंड आई फील ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं आप खुद को क्लोज्ड ऑफ रखेंगे. वही यहाँ जो मैंने कहा था, शेल में डाल रहे हैं खुद को आप कि मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं रीच आउट करने की कोशिश ही मत करो. राइट नाउ मैं इतनी पुट ऑफ हूँ या इतना पुट ऑफ हूँ. बट समबडीज, आई फील ये दूसरा पर्सन है, ये रीच आउट कर रहा है आपको, लेकिन आप अनरीचेबल हो सकते हैं. आप इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं, या फ़ोन नहीं उठाएंगे, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं. सो अनरीचेबल. बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रीच यू. शायद ये पर्सन अपनी गलती समझ रहा है, रियलाइज कर रहा है. Saturday we have the Hanged Man, Pisces energy. Again major, a lot of major arcanas. So इस हफ्ते like I said emotions बहुत serious हैं, इसलिए इतने major arcana cards आए हैं. We have the King of Cups, the King of Pentacles, and we have the 5 of Cups. Regret, somebody regrets. Yes, इस पर्सन को अपनी गलती, यहाँ मैंने कहा था गलती का एहसास है, ये पर्सन रीच आउट कर रहा है, बट आप यहाँ पर एकदम अपने जोन में चले गए हैं. यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर नॉट रीचेबल. आप बिल्कुल भी इस पर्सन के लिए रीचेबल नहीं हो रहे हैं. विद द हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन रिग्रेट करेगा अपनी एक्शंस. यू विल मेक दिस पर्सन रिग्रेट. आई फील आप यू विल मेक श्योर कि यस ये पर्सन रिग्रेट करे, इसको रियलाइज हो इसकी गलती कि दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव.
सो किंग ऑफ कप्स, आई फील ये किंग ऑफ पेंटिकल्स को एक सबक सिखाने वाला है। ये दो किंग्स के बीच की बात है। यहाँ पर मैंने इक्वालिटी की बात की थी, बैलेंस की बात की थी इन दोनों दिन। सो मे बी ये कुछ इक्वल कुछ सेम एज ग्रुप हो सकती है। सो फ्रेंड सर्कल सेम एज के आप हैं, मे बी सिबलिंग हैं, आसपास की कुछ एज है, वट एवर इट इज़, या स्टेटस इक्वल है, समथिंग टू डू विथ सेम। कुलीग्स हो सकते हैं, सेम पोजिशन पे, जॉब प्रोफाइल सेम हो सकती है, सो दैट वे स्टेटस सेम हो सकता है। मे बी कुलीग्स नहीं तो मे बी क्लासमेट्स, बैचमेट्स, वट एवर, बट ये कुछ किंग टू किंग, दैट मीन्स इक्वल स्टेटस है या एज है। एंड ऑल्सो जेंडर, सेम जेंडर फ्रेंडशिप हो सकती है या सेम जेंडर रिलेशन कनेक्शन, बट ये पर्सन बिल्कुल रिग्रेट कर रहा है, ये समझ रहा है, ये रियलाइज कर रहा है कि गलती तो हो गई। संडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर स्टिल क्लोज्ड ऑफ। आप आई फील इतनी बुरी तरह पुट ऑफ हो रहे हैं वेंसडे को कि वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यू आर जस्ट टोटली क्लोज्ड ऑफ। आपकी वॉल्स आर अप एंड यू आर सेइंग बस नो नॉनसेंस नाउ। बहुत नॉनसेंस मैंने ले ली इस पर्सन की, प्यार में, दोस्ती में, लेकिन दिस पर्सन टुक मी फॉर अ राइड। सो क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव डेथ कार्ड एंड वी हैव द मून अगेन। सो अगेन कैंसर एनर्जी एंड कैंसर एनर्जी, फिर से आपका वही इमोशंस जो थोड़े यहाँ पर डार्कनेस में, ओके, मून एनर्जी, रात है यहाँ। सो ब्राइट एंड हैप्पी इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, डार्क एंड सीरियस इमोशंस हैं। वी हैव डेथ कार्ड। सो मे बी ये फ्रेंडशिप, ये रिश्ता आप तोड़ने वाले हैं। यू आर इन द मूड टू ब्रेक ऑफ टाइज विद दिस पर्सन या दिस फ्रेंड्स ग्रुप। आपको लग सकता है कि ये शायद उतने मैच्योर नहीं हैं कि मेरे भरोसे के लायक हो। मैंने सोचा था कि ये हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक है इस रिश्ते में, दोनों तरफ से ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों तरफ से वो एक दूसरे के लिए प्रायोरिटी होने चाहिए। लेकिन आई फील विद द क्वीन ऑफ कप्स, आप फील कर सकते हैं कि आप ज़्यादा दे रहे हैं। ये वन साइडेड दोस्ती, वन साइडेड रिलेशन हो गया है कि वेयर यू आर द गिवर, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप एडजस्ट कर रहे हैं। यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट भी करेंगे तो वो समझ जाएगा, कैंसर समझ जाएगा, ओके, या समझ जाएगी। सो दे आर जस्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं। विद द डेथ कार्ड आई फील आपकी दोस्ती, ये रिश्ता ख़त्म करने का सोच सकते हैं। धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन गैप डाल के, कोल्ड एंड डिस्टेंट एक्ट करके आप धीरे धीरे आई फील डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते फाइनली कट ऑफ करना चाहेंगे। लेट्स सी, टी लीव्स लेते हैं। We have the rabbit. Too much concern with sexual matters. Too much concern with sexual matters. I feel यहाँ इस रीडिंग में मुझे लग रहा है too much expectations, too many expectations. So इसको, जो भी आपके इमोशंस हैं उसको टोन डाउन कीजिए, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा था अगर हम एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे तो डिसअपॉइंट भी नहीं होंगे। सो यहाँ पर वही है, ये रैबिट जिस भी चीज़ से ज़्यादा कंसर्न होगा और फिर वो चीज़ अगर ना हो तब इसका दिल टूटेगा। सो दिल को उस पोजीशन में डालना ही नहीं है कि कोई तोड़ सके। We have older woman, dealings or relationship with an older woman. Feminine energy is there. Queen of Cups, older woman. And we have flowers, happiness. So अपनी खुशी, ये जो शुरू हो रहा है हफ्ता एक बैलेंस्ड एनर्जी, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, बस उसी पे फोकस करना है। किसी को वो पावर नहीं देना है
कि आपकी पॉजिटिविटी को वो कहीं भी कुछ भी हैम्पर कर सके किसी भी लेवल पे। वन लास्ट कार्ड शिवा ऑरिकल से लेते हैं एक कार्ड फॉर द वीक फॉर कैंसेरियंस। वन एडवाइस फ्रॉम शिव जी। The law of karma, reaping what you sow. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. There you have it. Shivji has spoken. So Shivji शायद कैंसेरियंस आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो आप सोच रहे हैं कि यस इक्वल गिव एंड टेक है, सो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं लेकिन दूसरे ने वो नहीं रखी, तो अब आपको गुस्सा आ रहा है। लेकिन यहाँ शिव जी कह रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा है। कहीं ना कहीं पास्ट में मे बी आपने किसी फ्रेंड को जिसने आपको प्रायोरिटी बनाया, शायद आपने उसका दिल तोड़ा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस में आप खरे नहीं उतरे। सो इट इज़ ओनली व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सो हम शायद कहीं कभी कभी अनइंटेंशनली करते हैं, ये भी नहीं कि कुछ सोच समझ के इंटेंशनली करते हैं, गलती हो जाती है। सो शायद आपने कभी कुछ प्लान्स कैंसिल किए होंगे, किसी का दिल तोड़ा होगा एंड खुद की लाइफ को, खुद के दूसरी सिचुएशन को, अपने करियर को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी बनाया होगा ओवर सम पर्सन। सो वही चीज़ यहाँ प्ले आउट हो रही है एंड आपको हर्ट कर रही है। बट शिव जी का मैसेज है कि इट इज़ ओनली बैलेंसिंग। ये सिचुएशन जो है ये इसीलिए हो रही है टू ब्रिंग आउट कार्मिक जस्टिस। कार्मिक यहाँ बैलेंस हो रहा है। ओके, सो इसका एक ही एडवाइस है कि एक्सपेक्टेशंस को टोन डाउन कीजिए इस हफ्ते। अगर दोस्तों से, रिश्तेदारों से हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो दिस इज़ योर मैसेज, टोन इट डाउन। ओके, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।